अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, एक सवाल फिर से आपके साथ उन्वान शुरू करने के साथ ही, रियल एजुकेशन किसे कहते हैं? आपकी डिग्री और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन क्या वाकई में एक मुकम्मल एजुकेशन है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जी नहीं। क्यों? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं तो आपको गाड़ी कैसे बनाना, गाड़ी के स्पेयर पार्ट कैसे होते हैं, गाड़ी चलती कैसे है, वो सिखाया जाता है। गाड़ी बनाकर बेचना कैसे, गाड़ी बनाने के लिए फैक्ट्री कहाँ से लाएंगे, इन चीज़ों की तालीम आपको इंजीनियरिंग के कॉलेज में नहीं मिलती। पता चला एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ आपका। एक शख्स डॉक्टर बनता है, दवाइयों के बारे में, इंजेक्शनों के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल कर लेता है, लेकिन उसे हॉस्पिटल कैसे बनाना, हॉस्पिटल कैसे चलाना, ये मेडिकल कोर्स के 6 साल और 2 साल इंटर्नशिप में कभी भी सीखना नहीं मिलता। इसीलिए आम तौर पे लोग कहते हैं, और सही कहते हैं, कि रियल एजुकेशन स्कूल और कॉलेज के बाहर होता है। किताबों का नॉलेज सिर्फ 70-80 पेजेस की बुक्स होती है। एसएससी तक आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स। आप देख लीजिए हर सब्जेक्ट्स के कितने पेजेस हैं, 100 पेजेस। पूरा साल 100 × 6 600 पेजेस, 360 दिन, रोज़ाना 6 घंटा और 3 घंटा ट्यूशन से 9 घंटा, 600 पेजेस के पीछे आप मेहनत करते हैं और 10 साल तक ऐसी मेहनत रहती है। आप बताइए एजुकेशन कैसे मुकम्मल हो सकता है? क्या नॉलेज सिर्फ 600 पेजेस का होता है? नो, नॉलेज तो बहुत होता है। इसीलिए आमतौर पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे रहते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, वो ज़िंदगी में जोखिम उठाने से, एडवेंचर करने से डरते हैं, ख़ास करके बिजनेस के मामले में। और इसीलिए बिजनेस का कोई सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। किसी ने कोई किताब अगर लिखी भी होगी, वो एंटरप्रेन्योरशिप की लिखी होगी, बिजनेस की किताब नहीं लिखी होगी। इसलिए कि बिजनेस सिलेबस में नहीं सिखाया जाता। बिजनेस रास्ते पर, फुटपाथ पे सिखाया जाता है, दुकान में सिखाया जाता है, कन्वर्सेशंस, लोगों के साथ बातचीत के दौरान सिखाया जाता है। ये तरीका है बिजनेस सीखने का। और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कितनी अनसर्टेनिटी है, लोगों की नौकरियां जा रही है, हर शख्स अनसर्टन है कि मेरा क्या होगा, मेरे बेटे की नौकरी का क्या होगा। हम सब परेशान हैं। लेकिन हमें ये भी जान लेना चाहिए कि रिसेशन जो आता है, ये रिसेशन तमाम लोगों को बेरोज़गार नहीं करता। कभी कभी रिसेशन ऐसी नौकरियां और ऐसे मौके ले आता है कि हज़ारों लोगों की नई लाइन शुरू हो जाती है। अब आप देखिए, फार्मेसी, लोग हंसते थे थोड़े दिन पहले, एक एक गली में जी 10-10 दुकानें हैं, और आज देखिए वो 10-10 दुकानें कैसी है, बिजी। हाँ, और हर दुकान सबसे ज़्यादा क्या बेचते हो? मास्क। सबसे ज़्यादा क्या बेचते हो? सैनिटाइज़र, है कि नहीं? कोई ना कोई रिसेशन, कोई ना कोई कारोबार का मौका उठाकर बाहर रख देता है। इसीलिए कभी भी रिसेशन से घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग रिसेशन से घबराते हैं। रिसेशन से घबराना नहीं चाहिए। देखिए, रोज़ी देने वाला अल्लाह है, ये हमारा ईमान है। अल्लाह ताला रोज़ी देता है। हर आदमी की तकदीर में रोज़ी लिखी रहती है। ये हाथी, घोड़े, कितना खुराक है इनका। एक हाथी का खुराक कितना है, घोड़े का खुराक कितना है, व्हेल मछली का खुराक कितना है। उनके पास कोई डिग्री है, उनके पास कोई नौकरी है? नहीं। इनको कौन पहुंचाता है? ऊपर वाला पहुंचाता है। बस ये अपने खुराक की तलाश करते हैं। बस इनको यही सिखाया गया कैसे तलाश करने का। एक मधुमक्खी को अल्लाह ने सिखा दिया कैसे अपनी शहद का तलाश करना, तो वो उड़ते उड़ते जाती है और उसको घर बनाना सिखा दिया अल्लाह ने। उस तरीके से हमारे स्कूलिंग के ज़रिए अल्लाह ने हमको पढ़ना लिखना सिखा दिया। अब रोज़ी की तलाश करनी है। तो कभी भी आजकल जो हालात है, जो रिसेशन के, जॉब स्लॉटरिंग के, मैं आमतौर पे लोगों को कहता हूं कि घबराना नहीं चाहिए। इसलिए कि आपके पास अगर हुनर है तो आप
किसी न किसी तरीके से आप रोज़ी कमा सकते हो। और रोज़ी कमाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी डिग्रीज काम आवे। अब तो ऐसा मौका आ गया कि डिग्रियां काम नहीं आ रही हैं। पोस्ट ग्रेजुएट्स और सुपर पोस्ट ग्रेजुएट्स और पीएचडी वाले 6-6 महीने की बगैर तनख्वाह से बैठे हैं। तो मालूम हुआ कि रिसेशन के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए रिसेशन नहीं हटता है, राइट। हुनर होना चाहिए और हम में से हर एक शख्स के पास कोई ना कोई हुनर होता है। इस हुनर को बिजनेस में तब्दील करना चाहिए। सिर्फ हुनर होना काफ़ी नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। एक प्रोफेशन का होना काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप टीचर हैं, तो आप सोचेंगे निसार साहब ये टीचर होकर बिजनेस कैसे कर सकते हो? कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते आप। एक मोची है, जूता सीता है बेचारा, लेकिन जूते का कारोबार कर सकता है। क्या एडिडास कंपनी नहीं बनाई एक मोची ने? एक बावर्ची है जिसने केंटकी जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बना दी, पूरी दुनिया में छा गई। किसने शुरू की थी? बावर्ची था। तो हुनर अगर आपके पास है, उस हुनर को बिजनेस में तब्दील करना, ये सीखना है। और यही फ़र्क होता है एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर और एक आम आदमी में। आपने एडिसन का वाकया सुना होगा, थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब बनाया। और हमारी टीचर हमको सिखाएगी कि बल्ब कैसे बनाया, बल्ब के अंदर क्या खूबी होती है कि नहीं। हमको सिखाया जाता, फॉर्मूला सिखाया जाता फिजिक्स में, और थॉमस एडिसन के बारे में हमको कहा जाता है। सवाल ये होता है कि हमारी टीचर हमको ये नहीं बताती है कि उस एडिसन ने उस बल्ब का मार्केटिंग कैसे किया। देखिए, एडिसन ने बल्ब बनाना शुरू नहीं किया था। एडिसन के ज़माने में कई लोगों ने बल्ब बनाए थे, लेकिन वो बल्ब उड़ जाते थे। और जो इन्वेस्टर्स रहते थे, इसमें पैसा बहुत ज़रूरी था, जो इन्वेस्टर्स रहते थे उनको भरोसा नहीं था कि ये बल्ब से क्या होगा। उस ज़माने में तो दिया जलता था। लेकिन एडिसन ने इस बल्ब को अलग तरीके से बनाया, बस इतना किया। बल्ब उनके पास भी था, बल्ब इनके पास भी था, फॉर्मूला उनके पास भी था, इनके पास भी था। एडिसन ने फॉर्मूला चेंज करके माल अलग सा बनाया और बेचना सीखा। उसने लोगों को बेचना शुरू किया और इसीलिए आज बल्ब पूरी दुनिया में छा गया। तो इस तरह से हुनर जो होता है उसको कारोबार में बदलना आना चाहिए। चाहे टीचर हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो। मैंने कहता हूँ कि फेफड़ों का कारोबार करो अगर आप डॉक्टर है तो। बहुत सारी चीज़ें, कारोबार की आइडियाज़ एक डॉक्टर को भी मिल सकती है। बहुत सारी आइडियाज़ एक टीचर भी कर सकती है। तो मालूम हुआ कि बिजनेस एक स्किल है, उसको सीखना चाहिए। बिजनेस सीखने की जगह बहुत सारी हैं, बिजनेस सीखने की जगह बहुत सारी है। और मैं एक दफ़ा एग्जीबिशन में गया, मल्टीनेशनल एग्जीबिशंस होते रहते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के। दुबई में बड़े बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आती है और हर हफ्ते कोई ना कोई एग्जीबिशन होता है और एक साथ में 3-3 एग्जीबिशंस होते हैं, बड़े बड़े हॉल है। तो मुझे किसी ने कहा कि देखो वहाँ जाओ, सीखने बहुत मिलेगा। तो मैं वहाँ नया नया दुबई में था, तो मैं वहाँ रोज़ जाया करता था। हर शनिचर, हर जुम्मा शनिचर इतवार, हर जुम्मा शनिचर इतवार मैं वहाँ रहा करता था, देखा करता था, सब अटेंड किया करता था। लेकिन कुछ सूझता नहीं था, कुछ सूझता नहीं था। एक दिन मैं बैठा था और एक शख्स मेरे पास आकर बोला, आप क्या कर रहे हैं आजकल यहाँ पे? तो मेरा तारुफ हुआ उसके साथ। तो मैंने कहा कि मैं सेमिनार अटेंड करता हूँ, वर्कशॉप्स अटेंड करता हूँ यहाँ पे, और बहुत कुछ सीखने मिलता है, बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं। उसने कहा कि आप किसी स्पीकर को मिले? मैंने कहा कि नहीं, ये तो सब बड़े आदमी हैं, इनके पास कहाँ वक्त होता है हमको मिलने का। कहता मैं आपकी मुलाकात करा दूँ 4-5 बड़े बड़े स्पीकरों से, उनके साथ फ़ोटो निकालो, फेसबुक पे डालो। मैंने कहा कि हाँ अच्छी आइडिया है, लेकिन मैं फ़ीस लूँगा उसकी। अब वो आदमी, इसके कॉन्टैक्ट्स थे अंदर वॉलंटियर्स के साथ, बिजनेस कंपनी का लाइसेंस था उसके पास, तो वो फ्रीली अंदर आ जा सकता था और उसको बात करना अच्छा आता था, अच्छे कपड़े वपड़े पहन कर था। तो मुझे कहा कि मैं आपकी मुलाकात करा दूंगा, आपकी फ़ोटो वोटो निकलवा दूंगा, मेरी थोड़ी सी मामूली फ़ीस अब दे दीजिए। तो मैं राज़ी हो गया, देखिए सही क्या करता है। और बड़े कॉन्फिडेंटली आदमी अंदर लेकर गया, VIP लॉन्च में लोगों से मुलाकात कराई और काफ़ी कुछ लोगों से मेरी पहचान हुई, बड़े बड़े ट्रेनरों के साथ, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ। मैंने उसकी फ़ीस दी,
लेकिन सोचा कि ये भी एक तरीका है बिजनेस का, कि आदमी, मेरे जैसा आदमी, हम समझते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं आकर सेमिनार में बैठे रहता हूँ, एग्जीबिशन में घूमते रहता हूँ, लोगों को विजिट कार्ड देते रहता हूँ, लोगों का विजिट कार्ड लेते रहता हूँ। एंड ऑफ द डे क्या होता है? आप भी तो शायद एग्जीबिशनों में जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे क्या मिलता है? कॉन्टैक्ट्स, सिर्फ कॉन्टैक्ट्स। बिजनेस मिला? नहीं मिला। क्यों? कि आपने बिजनेस नहीं किया। वहां पे प्रोडक्ट्स नहीं देखना एग्जीबिशन में, ट्रेनिंग हासिल नहीं करनी है, वहां पे बिजनेस की तलाश करनी है, बिजनेस की तलाश करनी है। और उसी लिए हमें चाहिए कि बिजनेस का माइंड सेटअप होना चाहिए, तब जाकर हमको ये आइडिया आती है कि यहां पे कौन सा बिजनेस हो सकता है। एक दोस्त के साथ, काफी पुराना दोस्त है दुबई में, तो वहां से हम अबू धाबी गए रिफाइनरी की बड़े एग्जीबिशन में, और उसमें बहुत सारे मशीनरीज भी थी। अब मैंने इसको देखा कि ये तो बिजनेसमैन था, तो कंपनियों में जाता था, विजिट कार्ड देकर बातें क्या करता था वो मुझे जानना था। तो ये पूछता था कि आपके कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव यूएई में है, वरना हम तैयार हैं। इस तरह से डायरेक्ट बिजनेस की बात करता था। मुझे कैसे पता चला? मैंने उसको बात करते हुए देखा। तो बिजनेस सीखने के लिए बिजनेसमैनों का तरीका देखा जाता है। क्रिकेट सीखने के लिए क्रिकेटरों को देखना पड़ता है कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं। उसी तरीके से फुटबॉल, स्विमिंग, खाना पकाना, कोई भी चीज़ सीखनी है तो जो एक्सपर्ट है उसको करते हुए देखना चाहिए। मुझे उन एग्जीबिशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मैंने बहुत सारे बिजनेसमैनों के राब्ते में आया, मुझे कुछ राइटिंग के क्लाइंट्स मिल गए, मुझे काम मिला, वरना मैं जाकर सिर्फ सेमिनार में बैठे रहता था। मालूम पड़ा कि सेमिनार में ग्राहक ढूंढने चाहिए। आपके पास क्या माल है, आप क्या बेचना चाहते हो, वो ले जाओ और लोगों को बताओ। क्योंकि सेमिनार एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे रोज़ाना हज़ारों आदमी आते हैं, हज़ारों आदमी आते हैं। और वहाँ जाकर अगर आप सीखेंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपकी सेल्समैनशिप अच्छी रहेगी, आप दूसरे सेल्समैनों को देखोगे। तो एक एग्जीबिशन में, एक सेमिनार में, एक तो होता है स्टॉल, जहाँ पे कोई कंपनी का आदमी उस स्टॉल को लेकर बैठा है, और एक होता है कि हमारे जैसे आदमी बगैर स्टॉल के विजिट कार्ड लेकर घूमकर ग्राहक की तलाश करते हैं, और शाम तक कोई ना कोई हासिल हो ही जाता है। इसीलिए बिजनेस का माइंड सेटअप होना चाहिए। और ये छोटी सी नसीहत थी बस आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप बिजनेस करें। घबराइए मत, डरे मत, रोज़ी अल्लाह देता है। मेरा एक 21 एपिसोड का वीडियो कोर्स है, 21 एपिसोड का, यानी समझ लीजिए 21 वीडियो लेसन्स उर्दू में है। अंग्रेजी में भी मैं बहुत जल्द बनाऊंगा इंशाल्लाह। आई विल बी मेकिंग इट इन इंग्लिश ऑल्सो। मेरे 21 एपिसोड का बिजनेस कोर्स है, आप उसे कर लीजिए। आपके अंदर बहुत सारी मालूमात हासिल हो जाएगी और आप उसको यकीनन उसके ज़रिए बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं। और इजाज़त चाहता हूँ मैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।